जिस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे और वो है आईटी सेक्टर, क्योंकि नतीजों के सीजन की शुरुआत आईटी स्टॉक से ही होती हुई दिखेगी और कह सकते हैं कि जनवरी के फर्स्ट हाफ में ही आईटी की दिग्गज कंपनियां हैं। आपके सामने रिजल्ट कैलेंडर भी आ जाएगा जो कि अपने नतीजे पेश करने वाली है। इसी के साथ साथ ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर आईटी सेक्टर आ चुका है और आईटी सेक्टर में ग्लोबल कनेक्ट जरूर है, लेकिन इस वक्त परफॉर्मेंस या कह सकते ब्रोकरेजेस एनालिस्ट का भरोसा जो है वो ज्यादा इस सेक्टर पर बनता हुआ दिखा है। सिटी की भी एक दमदार रिपोर्ट आई है। इनका ये कहना है कि 2022 की शुरुआत मजबूत थी, उसके बाद थोड़े से चैलेंजेस जरूर दिखे, लेकिन 2023 को लेकर आईटी सेक्टर की तस्वीर विनोद आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। जी, 2023 को लेकर अगर मैं आईटी के ओवरऑल आउटलुक की बात करूँ तो मुझे अभी भी थोड़ा-सा क्लैरिटी नहीं नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ आउटलुक। जब मैं ग्रोथ आउटलुक की बात करूँ तो डेफिनिटली जो हम बात कर रहे हैं कि स्लो डाउन काफ़ी इमिनेंट है यूएसए में, चाहे यूरोप में, तो उनकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। तो डेफिनिटली जब ये सब होता है तो बड़े कंपनियों जो है उनके खासकर क्लाइंट्स वो भी अपने आईटी स्पेंडिंग कट करेंगे। ये कितना कट हो सकता है, ये इसकी क्लैरिटी मुझे लगता है कि जून क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर के बाद ही मिलेगा। तो टिल टिल द टाइम मुझे नहीं लगता है कि आईटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक अभी एज़ ऑफ नाउ एटलीस्ट इन द नियर टर्म नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ वैल्यूएशंस की तो आईटी स्टॉक्स डेफिनिटली अंडर परफॉर्म किए हैं कुछ महीने से, लेकिन वैल्यूएशंस अभी मैं प्री कोविड के हिसाब से बात करूँ तो वैल्यूएशंस अभी भी प्रीमियम पे ही चल रहा है। तो वैल्यूएशन री-रेटिंग की तो बात नहीं होगी, इट्स ओनली अबाउट अर्निंग्स ग्रोथ में ही इन्वेस्टर्स लोग बेट लेंगे और जो अर्निंग्स ग्रोथ का जो सस्टेनेबल अर्निंग्स ग्रोथ जो हम बोल रहे हैं, अच्छे डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ मुझे लगता है उसकी विजिबिलिटी एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर के बाद ही आएगी। बिल्कुल। तो कंसर्न्स तो अभी आईटी के लिए बने रहेंगे, लेकिन मिड कैप बिल्कुल। तो ये तो सफारी पर एक व्यू रहा, लेकिन अब इस वक्त की कौन सी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं? कल आपको याद होगा जेफरीज की कई सारी रिपोर्ट्स आई और बाजार ने पूरे सेक्टर पर रिएक्ट भी किया। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं ममाक्षी आज कौन सी रिपोर्ट्स कंपाइल करके लाई हैं हमारे। ममाक्षी बताएं। मॉर्निंग। जी बिल्कुल, पिरामिड फार्मा फर्स्ट स्टॉक है जो फोकस में है। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका मानना है कि सीडीएमओ के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सेकंड हाफ में सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस का भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और इनफैक्ट अगले साल में टर्न अराउंड भी हो सकता है। इसी के चलते जेफरीज ने पिरामिड फार्मा पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। लक्ष्य दिया है 150 प्रति शेयर का। अब हम फोकस करते हैं सीमेंट स्पेस पर। क्रेडिट स्विस का मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छा सुधार आ सकता है तीसरे तिमाही में। स्प्रेड्स भी आगे चलते सुधर सकते हैं और इसी के चलते अल्ट्राटेक पर इनकी तरफ से आउट परफॉर्म की राय है। वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए अंबुजा और शीर्ष सीमेंट पर इनकी तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है। अब फोकस करते हैं ऑटो शेयर्स पर। हम देख रहे हैं कि सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका मानना है कि सीवी और पीवी डिमांड काफ़ी मजबूत रही है पोस्ट फेस्टिव सीजन के बाद। ट्रैक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ पेश की है। टू व्हीलर के वॉल्यूम्स हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें आता हुआ दिखा है। इंसेंटिव्स के सस्पेंशन के चलते करीब 16% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डिक्लाइन देखी है ई टू व्हीलर रजिस्ट्रेशंस में। एक्सपोर्ट्स को लेकर थोड़ी चिंता नज़र आ रही है और ओईएम्स होप कर रहे हैं कि रिकवरी नज़र आ सकती है जल्द ही। आईटी शेयर्स पर अब हम बात करते हैं। 2023 के लिए आउटलुक आ रहा है। उनका मानना है सिटी का मानना है कि मैक्रो हेडविंड्स जारी रहेंगे और इसका इम्पैक्ट हमें डिमांड पर दिखेगा 2023 में। रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट हो सकती है प्री पैंडेमिक लेवल्स पर। वैल्यूएशंस रिस्क पर नज़र आ रहे हैं। जो वेल मैनेज मिड टीयर आईटी कंपनीज है ये कंटिन्यू टू ग्रो होंगे लार्जर पीयर्स के मुकाबले। और इन्फोसिस इनकी टॉप पिक है और इन्फोसिस एक ही स्टॉक है जहाँ पर इनकी तरफ से खरीदारी की राय है। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सिटी आईटी को लेकर थोड़े कॉशियस नजर आ रहे हैं।